हरियाणा और जम्मू कश्मीर का शोर तो अब थम सा गया है और पार्टियों को ये भी समझ आ गया है कि कौन से राज्य में उनकी कितनी पकड़ है। जिस राजनीतिक पकड़ की बात पार्टियां करती फिरती है, शायद इन चुनावी नतीजों ने उनकी आंखें तो खोल ही दी होगी। फिलहाल अब इस शोर के थमने के बाद राजनीतिक गलियारों में आगामी चुनाव के शोर ने अपनी जगह बना ली है। बता दें कि आगामी समय कई महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, जिनकी तैयारियां पार्टियों ने शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। आगामी दिनों में सियासी गलियारों में केवल चुनावी दौर ही दिखने वाला है, जहां एक तरफ झारखंड और महाराष्ट्र में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्यों में होने वाले विधानसभा के उपचुनावों से भी मुकरा नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब राज्यों में होने वाली विधानसभा का उपचुनाव कई मायने में पार्टियों की रणनीतिक पैठ की जानकारी देने वाली है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाले उपचुनाव की, जो कई मायने में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राजस्थान की जनता के मूड में क्या है ये जान पाना अब मुश्किल सा हो गया है। क्योंकि राजस्थान में हुए पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे और लोकसभा चुनाव के नतीजे ने जनता के मन में क्या है ये जान पाना मुश्किल कर दिया है। क्योंकि जनता भाजपा पर विश्वास करती है या कांग्रेस पर, ये एक बड़ा सवाल बनते जा रहा है और समझ से बाहर हो गया। क्योंकि नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बीजेपी अब राजस्थान की जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब हुई है। तो वहीं जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नजर आए और ये साफ हो गया कि जनता के बीच बीजेपी की लोकप्रियता विधानसभा चुनाव के बाद कम हुई है। विधानसभा चुनाव में जहां प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता से बाहर किया, प्रदेश की भाजपा की सरकार बनाई गई, लेकिन वहीं 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव में जनता ने यह जता दिया कि उन्हें भाजपा पर विश्वास नहीं है। इससे ये तो साफ है कि राजस्थान की जनता के मन को टटोल पाना इस बार के लिए उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही मुश्किल होने वाला है। लोकसभा चुनाव में भाजपा तीसरी बार सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन जनता ने भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और 14 सीटों पर ही सिमट दिया और दावे धरे के धरे रह गए। इसलिए जनता का मूड इतने समय में कैसे बदल गया, यह नेताओं की समझ से बाहर है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में आए परिणाम किए जहां कांग्रेस की झोलियों में खुशी भर दी थी और कांग्रेस मन में ये उम्मीद इतने समय बाद जागी कि जनता के बीच अब भी कांग्रेस की लोकप्रियता बरकरार है और कहीं ना कहीं कांग्रेस अब वापसी कर सकती है। लोकसभा चुनाव में आए परिणाम से कांग्रेस अब खुश हुई थी, क्योंकि लगातार 2 बार एक भी सीट नहीं जीतने वाली कांग्रेस पर लोगों ने भरोसा जताया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में 11 सीट जीतने में कामयाब रही। 3 सीटों पर कांग्रेस ने गठबंधन किया, जबकि 8 सीटें पर वह अपने बलबूते पर जीतने में कामयाब रही। इस जीत से राजस्थान कांग्रेस के नेताओं में बड़े उत्साहित हुए। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव आए तो कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान के नेताओं की फौज हरियाणा में उतार दी। कांग्रेस अपने कई दिग्गज नेताओं को हरियाणा चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए लगा दिए हैं। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि हरियाणा में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे भी समय के आगे गुलाम हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा हरियाणा चुनाव में दिखाई दिया और परिणाम उम्मीदों के विपरीत आया। अब हरियाणा के चुनाव परिणाम ने राजस्थान कांग्रेस नेताओं को हैरानी में डाल दिया। जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी नेता के लिए जनता के मूड को समझना मुश्किल हो चला था, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी दिग्गज नेताओं ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर जनता के मूड में क्या है। राजस्थान के कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव के बाद बड़े जोश में नजर आ रहे थे, लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद नेताओं का जोश हवा में उड़ गया और वहीं कहीं इस परिणाम ने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। अब आगामी दिनों में राजस्थान की 17 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाली है, जिसने पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इन उपचुनावों को लेकर कांग्रेस नेता चिंता में है, तो वहीं हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद अस्वस्थ होती बीजेपी के लिए राजस्थान की विधानसभा का उपचुनाव कई सारे मुश्किलें खड़ी करने वाली है।
और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान की जनता के बीच अपनी लोकप्रियता खो चुकी है और जनता के बीच में से अपना विश्वास खो दिया है। और इसके पीछे क्या कारण है, ये जानना बीजेपी ने जरूरी नहीं समझा। दरअसल आगामी चुनाव माहौल में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मिली परिणामों को दरकिनारे सा कर दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी हरियाणा की जीत के बाद इतनी अस्वस्थ नजर आ रही है कि बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि राज्यों में होने वाली उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल करने वाली है। लेकिन बीजेपी शायद हर बार ये भूल जाती है कि ये भारत की जनता है, इसे समझ पाना मुश्किल है नहीं नामुमकिन है। खैर, ये तो बीजेपी का अति आत्मविश्वास है कि पार्टी अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ है। तो वहीं अगर दूसरी ओर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए भी राजस्थान के उपचुनाव एक बड़ी चुनौती होने वाली है। इन उपचुनावों को लेकर कांग्रेस नेता अब काफी चिंतित भी हैं, क्योंकि वो जनता का मूड भाप नहीं पा रहे हैं। उनके यह समझ से परे हो चला है कि जनता आखिर चाहती क्या है। कांग्रेस की नीतियों से अगर खुश है तो राजस्थान और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं किया। अगर भाजपा की नीतियों से खुश है तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन क्यों किया। ये सवाल केवल कांग्रेस पार्टियों के नेताओं के मन में ही नहीं बल्कि बीजेपी के दिग्गजों के मन में भी है, क्योंकि राजस्थान में ऐसे कई महत्वपूर्ण सीट है जो दोनों ही पार्टियों अपने पाले में करना चाहती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन सब के बाद यह उठता है कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होने वाला है वहां की जनता के मन में क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जिसके मद्देनजर में या यूँ कह ले कि मंथन करने में पार्टी लगी हुई है, लेकिन ये जितना आसान समझ में आ रहा है उतना आसान नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के बजाय कांग्रेस इसलिए चिंता में है क्योंकि कांग्रेस को 4 सीट बनानी है और 3 अन्य सीटों पर भी कब्जा करना है। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, देवली, उनरिया सीटें कांग्रेस के पास थी, उन्हें बचाना जरूरी है। साथ ही खीवसर, चौरासी, सलूम्बर सीट पर भी कांग्रेस जीत दर्ज कराना चाहती है। लेकिन इस चुनावी शोर के बीच अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं या यूं कह ले कि संभावना जताई जा रही है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे का असर राजस्थान में होने वाले उपचुनाव पर पड़ सकता है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। 7 सीटों में 2 सीट खीवसर और झुंझुनू ऐसा है जहां जट मतदाता जीत का हर बार बड़ा किरदार निभाते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था जहां जट मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद लोकसभा चुनाव में मिले मोमेंटो पर ब्रेक लगा सकता है, क्योंकि जटों के बीच तो कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन है लेकिन गैर जट ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को नकार दिया है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। इसलिए अब राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव बन गया है। इसलिए आने वाले आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस को सहयोगी दलों से भी यह नसीहत दी जा रही है कि पार्टी में मंथन की बेहतर जरूरत है। हालांकि लोकतंत्र में जनता का ही निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान को इस चुनाव की रणनीति के विषय में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को जीत के बाद अस्वस्थ होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को इतनी आसानी से भूल जाना बीजेपी की मुश्किलों भी आगामी चुनाव में खड़े कर सकती है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि राजस्थान की जनता के मन को टटोलने में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। और इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।